बातें करते हैं, हवाओं से खुशबू आती है। दूसरी मोहब्बत, लेकिन इश्क पहला है। मर गया तुम्हारा बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। तो जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों। मामा पता है जहाँ वो होती है रंग और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो। फिर लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए। बाबा, मेरा दिल क़यामत तक बाद इस घर से उसकी कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा। करेगा तुम्हारी प्रेम पर। फजर मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद शेर पूरे ठाट बाट से फजर के घर रिश्ता लेकर आता है। यहाँ फजर की तो जान ही निकली जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसके डैड को पता चल गया कि शेर जो है वो उसके घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके डैड ने उसे इस बात का वादा लिया था कि अगर शेर को वो मार देगी तो वो उसके साथ वैसे ही सलूक करेंगे जैसा वो पहले करते थे और उसे अपनी बेटी दोबारा से मान लेंगे। लेकिन यहाँ शेर जो है वो शेर है, इसलिए वो किसी से डरता नहीं है। बिना डरे दबके बिल्कुल निडर होकर वो फजर के घर घुस जाता है अपनी माँ के साथ। यहाँ शेर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी दूसरी मोहब्बत और इस कदर तुम्हारा यकीन और इस कदर तुम्हारा भरोसा। लेकिन वहीं पर शेर कह देता है कि मेरी मोहब्बत दूसरी है लेकिन मैंने इश्क पहली मर्तबा किया है। वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है कि फजर के घर वो रिश्ता लेकर आया है, यूँ दुश्मनियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो नहीं जानता कि यहाँ उसके घर वाले तो उसके खून के प्यासे बैठे हुए हैं। यहाँ उसकी जान को लेने के लिए कितना कुछ किया गया। फजर थी जो कि उसको जिसने उसको बचा लिया। यहाँ फजर के डैड के पास जो है फजर की चची आएंगी और उससे कहेंगी कि आपकी बेटी ने आपको एक मर्तबा फिर लूट लिया है, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी इज़्ज़त फिर से खाक में मिलने वाली है। यहाँ ये शुजात जो है बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं और ये बात से बर्दाश्त नहीं होती और सीधा फजर के पास जाता है और फजर को हाथ से पकड़ता है। नीचे सभी बैठे होते हैं, शेर के घर वाले और शेर वाले भी, तो उसको घसीटते हुए फिर भी इसको ले जाता है घर से बाहर और पीछे शेर और शेर के घर वाले चिल्लाते हुए जाते रहते हैं। लेकिन उसके डैड जो है उसे गाड़ी में बिठा देते हैं और उसे कहते हैं कि अब मैं क़यामत तक तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा और तुम मेरे लिए मर चुकी हो। यहाँ फजर काफ़ी ज़्यादा घबराई है और यहाँ शेरजाद जो है वो शेर को काफ़ी गुस्से से खाई हुई नज़रों से देखता है। लेकिन शेर तो शेर है, वो किसी से घबराने वाला नहीं है। यहाँ फजर की माँ भी काफ़ी डरी हुई है क्योंकि वो जानती है कि यहाँ इनकी दुश्मनियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी हैं। फजर की चच्ची की वजह से शुजात इस कदर आपे से बाहर हो गया कि उसने ये भी ना सोचा कि वो अपनी बेटी को किस तरह वो घर से बाहर निकाल रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि अब फजर हमारे लिए इस कदर मर चुकी है कि कोई उसकी कब्र पर भी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उसका फातिया भी पढ़वा डालता है और मौलवी साहब से ये कह देता है कि हमारे घर फौतगी हुई और वो भी हमारी बेटी जिसका नाम फजर है। यहाँ फ़जर के साथ जो होने वाला है, फ़जर बहुत बुरे हालात में फंसने वाली है। फ़जर के बारे में शेर जब जान जाएगा कि फ़जर को उसके घर से निकाल दिया गया है, फ़जर को इज़्ज़त के साथ वो अपने घर ले जाएगा और जब तक फ़जर नहीं चाहेगी उसके साथ शादी नहीं करेगा। और फ़जर जो है ऑलरेडी जो है वो अपने डैड के हुक्म के बगैर कोई भी काम नहीं करेगी। यहाँ शेर अपना बदला ज़रूर लेगा बदर ज़मान से और बदर ज़मान तो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। वो जानता है कि शेर उसे नहीं छोड़ेगा और शेर जान चुका है कि उसके पीछे इस सब के पीछे किसका हाथ था। अब शेर बदर ज़मान से बदला तो ज़रूर लेगा, लेकिन यहाँ बदर ज़मान के से पहले वो फ़जर को अपनी इज़्ज़त बनाकर लाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़रून वाला या फिर बदर ज़मान पर अगर उससे कोई इल्ज़ाम तराशी की या फिर उनके सबूत सामने ले भी आता है तो यहाँ फ़जर मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए वो इससे पहले ही वो फ़जर को अपनी इज़्ज़त से के साथ अपनी दुल्हन बना के अपनी बीवी बना के अपने साथ लाना चाहता है। तो नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या फ़जर शेर से शादी कर लेगी? क्या शेर उसको अपने साथ हया इज़्ज़त से अपने घर ले जाएगा? क्या उसके डैड उसको वाकई में घर से निकाल देंगे? और यहाँ तो ये बात साबित हो ही चुकी है कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया है। क्या फ़जर जो है वो शेर से शादी करने के लिए एग्री हो जाएगी इसके बावजूद कि उसके डैड इस शादी के लिए एग्री नहीं है? आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है? इसकी नई आने वाली एपिसोड निहायत ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। इसी की इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।